राधे राधे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कनकधारा स्रोत की रचना कैसे हुई। कनकधारा स्रोत का पाठ तो सभी लोग श्रद्धापूर्वक करते हैं, लेकिन यह स्रोत कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो आइए जानते हैं कनकधारा स्रोत की रचना कैसे हुई। कनक का अर्थ होता है सोना और धारा का अर्थ होता है बरसना। इस तरह कनकधारा का अर्थ हुआ सोने की वर्षा और कनकधारा स्रोत का अर्थ हुआ सोने की वर्षा कराने वाला स्रोत। इस स्रोत की रचना आदि गुरु शंकराचार्य ने उस समय की थी जब वे मात्र 12 वर्ष की आयु थे। शंकराचार्य जी 8 वर्ष की आयु में ही उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था और 12 वर्ष तक वह पूरे आचार्य बन चुके थे। एक बार आचार्य शंकराचार्य भिक्षा के हेतु घूमते घूमते एक निर्धन ब्राह्मण के यहाँ पहुँच गए और उन्होंने कहा, भिक्षाम देहि। किंतु संयोग से इन तेजस्वी अतिथि को देखकर संकोच के मारे उस ब्राह्मण की पत्नी लज्जित हो गई, क्योंकि भिक्षा देने के लिए उनके घर में एक दाना भी नहीं था। संकल्प में उलझी वो अतिथि प्रिय पतिव्रता स्त्री को अपनी दुर्दशा पर रोना आ गया और आंखों में आंसू को लेकर घर में से कुछ आंवलों को लेकर आ गई। अत्यंत संकोच से इन सूखे आंवलों को उसने उस तपस्वी को भिक्षा में दे दिया। साक्षात शंकर स्वरूप उन शंकराचार्य जी को उसकी यह दीनता देखकर उस पर तरस आ गया। करुणा सागर आचार्य पाद का हृदय करुणा से भर गया। इन्होंने तत्काली ऐश्वर्यदायी दशाविद लक्ष्मी देने वाली अधिदासी करुणामय वात्सल्य में नारायण पत्नी महालक्ष्मी को संबोधित करते हुए कोमलकांत पद्मावली से एक स्रोत की रचना की और वही स्रोत श्री कनकधारा स्रोत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कनकधारा स्रोत की अनायास रचना से भगवती लक्ष्मी ने त्रिभुवन मोहन स्वरूप में आचार्य श्री के सम्मुख प्रकट हो गई तथा अत्यंत ही मधुर वाणी से उन्होंने आचार्य से पूछा, हे आचार्य, अकारण ही मेरा स्मरण क्यों किया। आचार्य शंकर ने ब्राह्मण परिवार की दरिद्रता के बारे में बताया और उन्होंने उस परिवार को संपन्न सबल एवं धनवान बनाने की प्रार्थना की। तब भगवती लक्ष्मी ने उत्तर दिया, इस ग्रह के पूर्व जन्म के इतने पापों के कारण इस जन्म में इस परिवार के पास लक्ष्मी होना संभव नहीं है। तब आचार्य शंकर जी ने बड़े ही गदगद भाव से कहा, क्या मुझ जैसे याचक के इस स्रोत की रचना के बाद भी यह संभव नहीं है। भगवती महालक्ष्मी वहां से अंतर्ध्यान हो गई, लेकिन उनके जाने के बाद ही सोने की वर्षा हुई, जिससे उस दरिद्र ब्राह्मण की दरिद्रता नष्ट हो गई। इसी कारण से इस स्रोत का नाम कनकधारा स्रोत पड़ गया। इस स्रोत के पाठ से रंक भी राजा बन जाता है और सालों साल की दरिद्रता नष्ट हो जाती है। इस पाठ के बाद उस दरिद्र ब्राह्मण का दरिद्रता नष्ट हो गई। कन की वर्षा हुई अर्थात सोने की वर्षा हुई। इसी कारण से इस स्रोत का नाम कनकधारा का नाम पड़ गया। इसी महान स्रोत के तीनों काल पाठ करने से अवश्य रंक भी राजा बन जाता है। श्री कनकधारा स्रोत कथा समाप्त हुई। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो के साथ आगे मिलेंगे। धन्यवाद।